हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम हमारे कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सपेंडिचर्स के बारे में समझना होगा। एक्सपेंडिचर हमारे दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको समझते हैं। इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट असेट नॉट मीन फॉर रीसेल। मतलब हमने कोई एक्सपेंडिचर करा है जो इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इम्प्रूविंग परमानेंट असेट, मतलब हमने कोई परचेज, जैसे हमने कोई असेट परचेज करी है तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो हमारे रीसेल के लिए नहीं होता, मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज करी है बिजनेस में, तो मशीनरी हमारी परचेज करना रीसेल तो है नहीं, क्योंकि मशीनरी हमारे लिए गुड्स नहीं है, वो हमने रीसेल के लिए परचेज नहीं करी है। तो ये इस पे जो एक्सपेंडिचर होगा मशीनरी परचेज करते टाइम, वो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रीसेल के लिए, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं जो रीसेल के लिए परचेज नहीं करते, उसको हम कैसा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, इट इज़ अ रूटीन एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या है, रूटीन एक्सपेंडिचर, जो हमारे मतलब रेगुलर होता ही रहता है। इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है इसको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। एंड मेंटेन ऑफ फिक्स असेट, और फिक्स असेट को मतलब मेंटेन करने के लिए, मतलब हमारे जैसे फिक्स असेट में हमारी रिपेयरिंग हो गई, जैसे हमारी कोई बिल्डिंग है बिजनेस में, तो बिल्डिंग पे हमारी रिपेयर करवानी रहनी चाहिए। फिक्स असेट है हमारी मशीनरी है, उसकी रिपेयर होनी चाहिए बीच बीच में, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, इससे हमारी क्या होती है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मान लो हमने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अगर हम परचेज नहीं करेंगे जब तक हमारी प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, और जब हमने मशीनरी परचेज कर ली तो हमारी अर्निंग करने की क्षमता भी बढ़ गई, तो इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। और ये क्या करता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेंटेन करता है, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। इट इज़ नॉर्मली अ नॉन रिकरिंग आउटले। ये क्या है, नॉन रिकरिंग आउटले, मतलब ये कभी कभी होती है। मशीनरी हम हर बार तो परचेज करते नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट्स होते हैं एक ही टाइम परचेज करते हैं, 1 से 2 बार अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग आउटले है। इट इज़ यूजुअली अ रिकरिंग आइटम। ये क्या है, रिकरिंग आइटम है, मतलब हमारे जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर होती रहनी चाहिए, पेंट वगैरह होते रहने चाहिए, तो ये क्या है, हमारी रिकरिंग आइटम है। नेक्स्ट है हमारा, इट प्रोड्यूस बेनिफिट ओवर अ सेवरल ईयर। ये क्या करता है हमारा, जैसे हमने मशीनरी परचेज करी तो हमें बेनिफिट देता है, मतलब बहुत सालों तक हमें बेनिफिट देता है। तो मशीनरी है, जैसे हमारी जल्दी ख़राब तो होती नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, हमने कोई बिल्डिंग ली, परचेज करी है, बिल्डिंग ली है हमने, तो ये बेनिफिट देते हैं सेवरल ईयर्स तक, बहुत सालों तक। इट इज़ कंज्यूम्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, और ये क्या होते हैं, हमारे अकाउंटिंग ईयर में ही कंज्यूम हो जाते हैं, बेनिफिट देते हैं ये ओनली 1 ईयर्स तक। नेक्स्ट हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इट इज़ एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लो हमने मशीनरी या फिर कोई इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करें, और भी असेट्स हो सकती है, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, तो हमारी कहाँ पे शो होती है, वो बैलेंस शीट की असेट साइड में। बैलेंस शीट को भी हम बनाना सीखेंगे। और लेकिन मशीनरी पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ से होते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स में बनाना सीखेंगे आगे की वीडियोज़ में, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसके लिए होते हैं, हमारे परचेज ऑफ असेट्स के लिए होते हैं। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब हम बोल सकते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी हम पेमेंट करते हैं, तो वो कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम असेट परचेज करते हैं, ये क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर्स के लिए होते हैं, मतलब बेनिफिट देते हैं, और ये लेस देन 1 ईयर्स के लिए होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।